बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ मेरे घर में, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि मेरा पेट इतना बड़ा था। मेरे हस्बैंड हमको मारे थे तो हम गिर गए थे आंगन में इतना जोर से गिरे थे, पेट के बल गिरे थे। तो भगवान से दुआ करते कुछ हुआ नहीं और पेट के बल गिरे मेरे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे और वेलकम है मेरे एक फिर से न्यू ब्लॉग्स के साथ। तो रात में मैं एक वीडियो डाली थी, कल ब्लॉगिंग की थी। तो वो ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइएगा कि कैसे मिले, लड़का से कौन है, क्या है। तो चलिए वो सारी बातें भी हम आज कर लेते हैं, आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले तो अभी देखिए बहुत सारा कपड़ा खिंचाया है, धोआया है। आज वही सब कपड़ा देख सकते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा गांव है, समझिए मेरा ससुराल है। देखिए कितना ही बड़ा पेड़ है, ये है बरगद का पेड़ शायद, और उधर गन्ना लगा हुआ है, वो दूसरे का है। देखिए यहाँ पे गाय रहती है, कुटिया है। और मैं होम टूर आप लोग को करवाऊंगी अपना, मैं फ़िलहाल ऐसे दिखा रही हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा गोईठा है जो कि हम लोग चूल्हा जलाते तो वो काम आता है। घर में गाय है तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा हो जाता है चूल्हा जलाने के लिए, गोईठा वगैरह सब। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को कम आ रही होगी। इधर देखिए मेरे ससुर, छोटा सा बारी है, उनके लिए शौक पूरा हो जाता है। ये साग है, पोई साग। किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा, कौन कौन जानते हैं वो भी। इधर दूसरा अमरूद का पेड़ है, हम लोग वाला कट गया है। तो देखिए यहाँ पे बैगन लगा हुआ है। एक परसों मेरे ससुर निकाले थे तो हम उसका चटनी बनाए थे। देखिए फूल दिया हुआ है, देगा ही। देखिए दूसरा का घर, उधर देखिए ये बहुत बड़ा जंगल है। हम लोग के घर के किनारे पीछे बहुत बड़ा जंगल है, देख सकते हैं। सारा स्वेटर वगैरह धो लिए हैं क्योंकि अभी ठंडी आ गई तो धोना ही पड़ेगा। तो देखिए इधर केला का पेड़ है। दीदी मेरी बड़ी वाली जो है बिफे करती है, अभी तो बैठा दी बिफे, पहले करती थी। तो वही देखिए पेड़ लगा हुआ है। इधर भी एक पापा छोटा सा बैगन का लगा दिए हैं। देखिए हमको लगता है एक दो हम जरूर दिखाएंगे, एक भी बैगन फरेगा तो। और ये केला का पेड़ है। तो चलिए आप लोगों को हम अपना छोटा सा बारी दिखा दिए। और बहुत किसी का कमेंट में ये भी बात था कि दीदी आपने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने तो आपको एक छोटा सा पार्ट बताया है, अपनी शादी के बाद की बात बताऊंगी तो आप भी सोचोगे कि मैं बहुत घूमने फिरने वाली लड़की थी। और मैं जब अपने हस्बैंड से शादी मेरा हुआ, जब मैं अपने हस्बैंड से शादी करके आई तो रोज़ झगड़े होते थे हम लोग के बीच में, रोज़ लड़ाई होते थे, रोज़ झगड़े होते थे। और मैं अपने माँ बाप के बिना बोले शादी करके आ गई। तो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं वहाँ खुद से जा भी नहीं सकती थी जब तक कि वो बुलाए नहीं। जिस दिन मैं शादी करके आई थी उस दिन फिर यहाँ से फ़ोन करके बोल दिया गया था कि वो मैं शादी कर ली हूँ। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। वो दिन मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग भी मेरे फैमिली जैसा हो, परिवार जैसा हो, तो मुझे बताना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ, इतना दुख भरी कहानी है मेरा। आज तो मैं वायरल हुई, आज तो मेरे हस्बैंड का जॉब लगा, तो थोड़ा सा होता है ना मन में खुशी। तो वही सब चीज़ें हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताती हूँ वीडियो में। आप लोग लगे रहिए मेरे साथ। मुझे बातें करते करते रोना आ जाता है क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ ही था उस टाइम के तौर पे मैं बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी जो है आप लोग बोलते हो ना दीदी आपको देख के हिम्मत बढ़ गया, तो सही बात है, हिम्मत बढ़ना भी चाहिए। यही तो होता है, एक दूसरे को देख के कम से कम। एक बात सोशल मीडिया पे नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए सोशल मीडिया वाले लोग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जानेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि इंसान कितना दुख झेल के आगे बढ़ा है। और एक सिस्टर मेरे वीडियो पे कमेंट की थी रात में कि दीदी आपका वीडियो देख के मुझे बहुत हिम्मत मिला, मेरे भी हस्बैंड अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी हुआ कि चलिए जिस स्थिति से मैं गुजरी हूँ आप भी गुजर रही हो, लेकिन मेरा दुआ रहेगा भगवान से कि आप ज़रूर आगे बढ़ें और ज़रूर भगवान आपका साथ दे, आपके हस्बैंड भगवान करे हमेशा आप सदा सुहागन रहो। क्योंकि मैं आज हो सकता है मैं अपनी बातें बताते बताते रो दूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं शादी करके आई थी ना मेरे साथ बहुत बहुत अन्याय होता था, बहुत ज़्यादा। वो मेरे अपने नहीं करते थे, मेरे ससुराल वाले आदमी नहीं करते थे, बाहर वाले लोग करते थे। जब मैं किसी के सामने मैं किसी से बात तक नहीं करती थी, क्योंकि हमको पता है दिल में जो है ना बहुत सारी बातें चुभ गई थी। किसी के भी सामने जाते थे तो बस यही बोलता था, भाई की शादी कर ली, भाग के शादी कर ली। या फिर ये बोलता था, ऐसा भी लड़का से शादी की जो कुछ नहीं करता है।
लेकिन देखिए हम उस टाइम किसी को बोल तो नहीं सकते थे कि मेरे हस्बैंड ये करेंगे, जॉब लगेगा, क्योंकि जॉब लगना भगवान के हाथ में होता है। इंसान बोलता है ना मौत से भेंट हो जाता है, लेकिन जॉब से नहीं। वही चीज़ मेरे साथ था। मैं किसी को ज़्यादा फेंकती नहीं थी पहले कि ये होगा वो होगा। जिस दिन हुआ उस दिन भगवान दी है, उस दिन सभी लोग ने देख लिया खुद की आंखों से। तो वही सब चीज़ें होती है। जिस टाइम मैं शादी करके आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गलत लड़के से शादी कर लिया क्या, गलत घर में आ गई क्या, क्योंकि यहाँ पे मेरी 2 बहनें पहले ही थी। और जिस दिन मैं शादी करके आई थी उस दिन मेरी एक बहन से समझे रिश्ता ही टूट गया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, या तो फिर उसको पता नहीं था कि उसका शादी के जस्ट 5 दिन बाद मैं शादी करूँगी। तो वो तो अचानक से 2-3 दिन में शादी, ऐसे ये हमको बोले कि हम इनका भी शादी कहीं और ही फिक्स हो गया था, फिक्स हो ही गया था। तो मेरा भी शादी कहीं और फिक्स हुआ था, लेकिन होता है ना किस्मत में जो होता है वही होता है। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे बातचीत हुआ, क्या हुआ, बस 2-4 दिन में शादी हो गया। तो बहुत सारी बातें होती है कि जिस टाइम मैं अपने यहाँ पे शादी करके आई थी उस टाइम मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आप लोगों को मैं बता भी चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते थे, उनका जॉब भी नहीं था। और फिर मैं ऐसे ही बस सोशल मीडिया पे आई थी किसी और के थ्रू, वो मैं बताई हूँ वीडियो में, मनीषा यादव। तो वही सब चीज़ें होती थी कि बस दूसरे को देख के मैं थोड़ा बहुत सीखती थी कि कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया मेरे फ्रेंड बन गए थे, दोस्त बन गए थे, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती थी। तो मैं वीडियो अपलोड करने लगी। फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि सभी लोग आस पड़ोस लोग बोलने लगे तो छोड़ दी। इसी तरह मैं शादी करके आई। मेरी दूसरी वाली, बड़ी वाली नहीं, मेरी मंझली वाली सिस्टर हमसे बातचीत करना छोड़ दी। और क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का बुरा लगा, और ये लगना भी चाहिए, ये गलत था। और लेकिन देखिए जो भगवान चाहता है, जो किस्मत में होता है, जोड़ी तो ऊपर से बन के आता है, आप लोग को पता ही है। मैं शादी करके आई और मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, खाना छोड़ दी, पानी छोड़ दी, सब कुछ। जिसके पास भी बैठती थी बस एक ही बात, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, काहे शादी कर लो, भाई के शादी कर लो। मतलब मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया दोस्तों, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया मेरे उस मायके वाले की तरफ से। इतना ज़्यादा मेरी माँ को टॉर्चर किया गया, जैसे मैंने कोई पाप कर दिया है, कोई अन्याय कर दिया है शादी करके। मुझे इतना ज़्यादा रोना आया। जिस टाइम मैं आपको बता दूँ, मेरा शादी हुआ 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को शादी हुआ। उस टाइम से लेके जो मेरी मम्मी खाना पीना छोड़ी, थोड़ा बहुत खाती होगी तो पता नहीं, क्योंकि हम तो जा ही नहीं सकते थे वहाँ पे। तो इसीलिए मैं और मेरे उधर के जो समाज वाले लोग थे, आज मैं क्लियरली ऑन कैमरा बोलती हूँ, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मेरे पापा को, यहाँ तक कि मुझे दंड तक भरना पड़ा। मेरे ससुराल वाले लोग, उन्होंने भी पैसा पे किया, कितना 21,000 जुर्माना। वो पैसा क्या हुआ, किधर गया, उससे कोई मतलब नहीं किसी को भी। और हम लोग को मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरा माँ बाप का खुशी था। अगर वो पैसा पे नहीं किया जाता तो मेरा माँ बाप को समाज से निकाल दिया जाता। ये वहाँ जुर्माना भरने के लिए ये बोला गया था। मीटिंग बैठा वहाँ पे, समाज हुआ। उसके बाद दूसरी बात है, बहुत सारे, देखिए अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सही रास्ता अपनाया था, मैं गलत थी, क्योंकि वो सही शादी नहीं था, ये सबका कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ भगवान जैसा होता है वैसा ही करता है। मेरा जोड़ी ऊपर से बन के आया था, मेरा किस्मत में मेरे हस्बैंड थे, हमको मिल गया। मेरी किस्मत में, मैं अपने हस्बैंड किस्मत में थी, मिल गया, चाहे जैसे भी शादी हुआ। लेकिन आज मैं खुश हूँ, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं। तो यही सब चीज़ें थी। और जिस टाइम मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी बेटी थी मेरा पेट में, मेरा 24 तारीख को डिलीवरी डेट था। मेरा मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। होता है ना कि बेटी होता है तो आगमा आ जाता है। मैं जब यहाँ से, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ मेरे घर में, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि मेरा पेट इतना बड़ा था, मेरे हस्बैंड हमको मारे थे तो हम गिर गए थे आंगन में। आंगन में इतना जोर से गिरे थे, पेट के बल गिरे थे। तो भगवान से दुआ करते कुछ हुआ नहीं, और पेट के बल गिरे। मेरी सास ससुर सभी लोग रोकने लगे, नहीं जाना है अभी, तुमको कहे जा रही है, इस हालत में है, 4-5 दिन बाद डिलीवरी डेट है, कैसे जाएगी। लेकिन हमको तकलीफ इस चीज़ का था ना कि मैं अपनी माँ का जो सपना देखी थी ना, रात में सपना आया था हमको कि मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैं बोली मैं जाऊँगी। हम मम्मी का चेहरा देखते थे, हमेशा उदास, वीडियो कॉलिंग में बात करते थे, फ़ोन में बात करते थे। तो मैं गई अपनी किसी भी तरह, मेरे हस्बैंड बाइक में हमको लेके गए, बाइक में लेके गए। उतना लंबा रास्ता, 2 घंटा का रास्ता था। बैठ के 9 बज गया, रात 9:30 बज गया। लड़ाई झगड़ा होते होते, लड़ाई झगड़ा करते करते मेरे हस्बैंड शाम कर दिए, 6 बजा दिए। 6 बजे हमको ले, हम बोले नहीं लेके जाइएगा, छत से कूद जाएंगे, जो होगा देख लीजिएगा। डर से वो हमको लेके गए तो वहाँ जाके देखे तो मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, पूरा इतना सीरियस हो गई थी। उसका पता है 2 पॉइंट ब्लड बचा हुआ था शरीर में, और 1-2 दिन में अगर नहीं लेके जाते तो शायद माँ का हाथ साया भी छूट जाता।
तो मैं जब यहाँ से गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या अन्याय होने वाला था, अगर मैं नहीं आती तो क्या होता। जब मैं गई तो मेरे पापा चूल्हा में बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे। जैसे गई तो मेरे पापा बोले इतना राती तो काहे ले लिए इस हालत में। हम बोले एली से मम्मी। अब माँ को देखे ना, इतना इतना चेहरा फूल गया, पूरा आँख पूरा सूज गया था। मेरे माँ का जो पैर पूरा सूजन आ गया था। अब इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरे हस्बैंड हमें अभी भी बोल रहे थे हमको काँप रहा है, क्यों पता है, क्योंकि डॉक्टर उसको जवाब दे चुका था। फिर वहाँ पे एक गांव में है, उन्हीं को बुलाया, डॉक्टर को बोले देखिए ना क्या हो गया मम्मी का। सुबह उठे तो हम सुबह बहुत लेट से उठे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोग को पता ही कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मन जो है लगता है लेट से उठे। रात भर तो नींद पड़ा नहीं था टेंशन से। उसके बाद फिर है जो मेरे हस्बैंड है, सुबह उठे। मेरे हस्बैंड को मैं समझो अपने लिए भगवान मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा किया है मेरा प्रेगनेंसी में, और अभी भी करते हैं हमेशा सब चीज़ में। तो पता है वो बोले कि तुम लेटो, हम आते हैं नीचे से। नीचे आए, झाड़ू लगा दिए, चूल्हा जला दिए, क्योंकि जैसे देखे ना कि मम्मी भी सोई हुई है, ऐसा कोई दमाद नहीं करेगा। आपको रियलिटी बताती हूँ कि तुम्हारा मायके में जाके तुम्हारे घर का काम कर दे। और वहाँ पे दीदी लोग नहीं थी, दीदी लोग यहीं पे थी, तो उन लोग को पता नहीं था। हम तो बस ऐसे अपना, उन लोग को लग रहा था कि ऐसे ही सपना अपना, क्योंकि सपना बहुत सारे लोग देखते हैं। तो सोचिए रात का सपना देखा हुआ सुबह का, और हमको सच्चा मिला वहाँ जाके, तो कैसा फील होगा। क्योंकि हमको तो आगमा ही है ना, भगवान तो हमको बोला कि जाके माँ को देखो। अब मेरा शादी हुआ, अगर उस टाइम मेरी माँ को कुछ हो जाता, उसी टाइम मेरा बेटी का होता डिलीवरी, तो मेरा बेटी का ही सब बोलता कि इसका बेटी का पैर ठीक नहीं है, चाहे इसका बेटी मनहूस से आई तो इसका माँ का जान चला गया। तो पता है दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं आपको एक पर्सनली बात बताती हूँ। मेरी मम्मी जो है सोई हुई थी, फिर मेरे हस्बैंड तेल गरम किए, लहसुन फुटा के चूल्हा में। उसके बाद मेरी माँ को पूरा पैर में लगाए, पूरा माथा उथा बाल उल पूरा। उसके बाद हमको भी लगा दिए, हम ही लगाने जा रहे थे, तो बोले तुम नहीं सकेगी, मत दो। उसके बाद फिर क्या हुआ, मम्मी को रोटी बना के दिए खाने के लिए। डॉक्टर को बुलाए, गांव का था। डॉक्टर जैसे देखा, बोला इसको बाहर ले जाइए, नहीं तो ये नहीं बचेगी। मेरे हस्बैंड को बोला, हमको भी नहीं बोला, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में थे। अगर हमको बोलता तो हमको टेंशन हो जाता। हमको नहीं बताया, मम्मी के बारे उनको बताएं। वो बोले चलो माँ को लेके। फिर उस दूसरे फर्स्ट दिन गए, और दूसरा दिन ही रात में माँ को हम लेके आए यहाँ पे। और हमको डॉक्टर बुलाया था फिर चेकअप के लिए। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, झूठ में क्या बोलूँगी। तो मेरी सास बोली तू चला, फिर मेरी मम्मी को भी लेके गई। और मेरी मम्मी और मेरी सास में बहुत अच्छा पटरी खाता है, झूठ क्या बोलेंगे, जब भी आते हैं हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। तो मेरी सासू माँ थी, मेरी मम्मी थी, हम थे, मेरे हस्बैंड थे, गए थे डॉक्टर के पास। मेरे पापा भी थे, साथ में आए थे। तो डॉक्टर ने को बोले कि फिर हमको चेकअप वेकअप कर लिए, बोले कि मेरा कुछ प्रॉब्लम था। तो बोले कि अपनी सास को मतलब माँ को बुलाई। कौन आया है साथ में, तो मेरे हस्बैंड बोले माँ आई है, जाइए बुलाई। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि किसकी माँ को बुलाया, अपनी माँ को कि इनकी माँ को। तो बोले दोनों को बुला के ले आई। फिर दोनों को बुला के लेके आए। तो बोले कि उसके बाद फिर डॉक्टर ने पता नहीं क्या हुआ, हम मेरा चेकअप छोड़े, उसको मम्मी को देखने लगी। क्योंकि उस मम्मी का जो पूरा चेहरा फूला हुआ था ना, तो दूर से ही पता चल जा रहा था कि इसका शरीर में ब्लड नहीं है। हाथ पैर पूरा सूज गया था, और 2.2 ग्राम ब्लड में कोई जिंदा रहता है। तो उनको डॉक्टर ने बोलने लगी कि आपका जो है शरीर में जरा सा ब्लड नहीं है, और आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। फिर मेरी सास इशारा कर दी डॉक्टर को कि इनको मत बताइएगा, इनको मत बोलिए, कुछ मत, क्योंकि हॉपलेस हो जाती मम्मी अगर उस टाइम वो जवाब दे देती तो। उसके बाद फिर ऐसा मेरा हाथ दर्द देने लगा। उसके बाद जो है जैसे मम्मी के बारे हम सुने कि डॉक्टर जवाब देते हैं कि इसको जल्दी से एडमिट कीजिए, इसको ब्लड चढ़ाइए, नहीं तो हाथ नहीं कर पाइएगा इनको। हम इतना रोने लगे ना गाड़ी में, हमको रात का नींद, चैन, कौन, खाना सब खत्म हो गया। एकदम ऐसा लगने लगा कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। अगर माँ को कुछ हो गया, मेरा ऐसा कंडीशन है, तो सब मेरा जो भी होगा बच्चा सब उसी को दोष देगा, और माँ का साया उठ जाएगा हाथ से। तो मुझे पता है, मैं अपने हस्बैंड को बोली कि जहाँ से भी पैसा जुगाड़ करना है कीजिए। उस टाइम मेरे जो बड़े वाले जीजा जी थे ना, वो तो समझिए उसके जैसा भाई, दामाद, बेटा जिंदगी में कहीं किसी घर में नहीं मिलेगा। वो हर एक फर्ज बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो पता है उन्होंने फिर उनको रांची लेके गए, मेरी मम्मी को रांची लेके गई, वहाँ एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद वहाँ पे जो है तीनों, मेरे जो हस्बैंड है, 3 भाइयाँ, मैं आपको बताई थी हम लोग तीनों बहन एक ही घर में है। तो तीनों भाई अपना ब्लड दिए, तीनों, क्योंकि मेरा भाई लोग छोटा छोटा था तो उन लोग का नहीं लिया डॉक्टर। तीनों भाई अपना ब्लड दिए। मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, उन्हीं के पास थे, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत मानती है, मेरी मम्मी भी बहुत मानते हैं, बेटा जैसा एकदम। तो पता है बहुत ज़्यादा है। सो मम्मी जो है बहुत परेशान हो गई कि क्या हो गया, नहीं जाने लगी, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर मम्मी बोले मम्मी तो ब्लड की कमी हो, थोड़ा सा चल लो। अब सोचिए हम लोग का किस्मत, मेरी मम्मी आज जैसा ब्लड, मतलब आज जैसा वहाँ पे एडमिट हुई,
हम कल जैसा एडमिट हुए और मेरी मम्मी आज जैसा छुट्टी मिला मेरी मम्मी को और कल हमको छुट्टी मिला। तो सोचिए एक सप्ताह में भगवान का क्या लीला था कि मैं वहाँ गई, इतना लड़ाई झगड़ा करके वहाँ जाने के बाद मेरी मम्मी का जो है ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ लेके आए। उसके बाद सोचिए ऐसा संजोग में मेरे साथ मम्मी डॉक्टर पास भी चली गई। डॉक्टर पास जाने के बाद डॉक्टर उसको जवाब भी दे दिया। जवाब देने के बाद मेरे जीजा जी उनको रांची लेके गए, फिर वहाँ एडमिट की। ब्लड मिलना तक दूर हो गया था क्योंकि मेरी मम्मी का जो ब्लड था वो जल्दी मिलता नहीं, कैंची का तत्व था, तो वो ब्लड मिल नहीं रहा था। फिर ब्लड एक सप्ताह पूरा एडमिट रही वहाँ पे। उसके बाद फिर जिस दिन मेरी मम्मी को अपना छुट्टी से ज़्यादा मेरा टेंशन था कि कब मिलेंगे कब देखेंगे। तो वही सब चीज़ें दोस्तों, अगर मैं अपनी बात बताने लगूँ ना तो मेरा पता है ख़त्म नहीं होगा। मेरा ज़िंदगी बहुत नर्क वाला ज़िंदगी था। मेरा ऐसा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को इतने लोग कोसते थे, इतने लोग बोलते थे कि कुछ करता नहीं ऐसे वैसे। बेचारा पढ़ाई में तो ध्यान देता ही था, मेहनत तो करता ही था, लेकिन देखिए होना नहीं होना किस्मत की बात है। और पढ़ाई के साथ साथ आप काम नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर दोनों तरफ दिमाग भिड़ाओगे तो आप कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा। इसीलिए वो बोले कुछ दिन बर्दाश्त करो, हमको पढ़ने तो मन लगा के। हम छोड़ देते थे उनको, बस वो हमसे शादी करके आए। सुबह जिस दिन शादी करके आए उसको दूसरा दिन से सुबह जाते क्लास करने के लिए, शाम को 6 बजे आते। फिर हमको कभी कभी गुस्सा भी आता था, हमको तलाक दे दीजिए, हमको तलाक चाहिए आपसे, हमको तलाक लेना है, बस आपके साथ नहीं रहना, हमको कोई चीज़ का खुशी नहीं मिल रहा है, सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं आप हमको, ऊपर से टाइम भी नहीं दे पा रहे। और इतना लड़ाई होता था, इतना बिना मतलब का लड़ाई होता था, हम क्या ही बोले। कोई भी बात बात पर लड़ाई हो जाता था क्योंकि उनको पढ़ाई का टेंशन रहता था और हमको टेंशन रहता था कि हमको लेके आया था, मेरे पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। मेरा जो है हमको बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है क्योंकि ये सब बात हम याद करते हैं तो मेरा पैर हाथ कांपने लगता है, आप लोग देख सकते हैं। उस टाइम का ज़िंदगी जानते हैं ना, मेरा जो है ना, तो फिर मेरी बेटी को मेरी मम्मी ली और बोली क्या पता है गोद में, ये लक्ष्मी है, इसका पैर कितना अच्छा था कि हमको ये नया जन्म करवाई। और सही बात है, मेरी बेटी को मेरी मम्मी बहुत मानती है, जान से ज़्यादा मानती है, क्योंकि उनका कहना है कि यही हुई तो ही है मेरा जन्म हुआ, ऐसे बोलती है। तो मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे रिलेशन वाले कोई भी मेरी माँ को देखने तक नहीं आए थे। मेरी नानी लोग आई थी, मौसी लोग आई थी, झूठ क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी की मौसी लोग सभी लोग आए थे, लेकिन मेरा मायके के बात बताते हैं, कोई भी नहीं देखने के लिए आया था, बस फ़ोन करके पूछा था क्या है कैसा। अब सोचिए कि हम शादी किए तो मेरा माँ का क्या गलती था उसमें, मेरा माँ बाप का कोई गलती नहीं था, जो सजा देना था हमको बोलना था, हमको बोल। लेकिन अब मेरा वहाँ मोहल्ला का भी मैं बात बताती हूँ, अपना मोहल्ला का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, बहुत सारे लोग मेरी मम्मी को बहुत सारे लोग उल्टे सीधे बोलते थे, लेकिन उस टाइम पे मेरी चाची थी, मंजली चाची, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जवाब देती थी कि गला है तो अपना जात से गया है, दूसरा जात से नहीं ना गया है, और गया है तो उसका सास ससुर लेके गया, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाला। मेरा मम्मी का बहुत सपोर्ट करती थी। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग को और भी कुछ जानना होगा तो कमेंट में बताइएगा, बाकी सारी बातें फिर मैं बताऊँगी।